विश्वास हो जाएगा, भगवान निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। एक घटना आपको सुनाऊं। एक बार एक मोची था, मोची, तो वो बैठ करके रोज जूते चप्पल की सिलाई करता था। एक दिन देव ऋषि नारद पहुंचे उस मोची के पास। तो वो मोची भगवान का बड़ा प्रेमी था, भगवान से बहुत प्रेम करता था। देव ऋषि नारद जब उसके पास पहुंचे तो मोची ने देव ऋषि नारद से कहा, हे ऋषिवर, आपकी तो भगवान से डायरेक्ट बात होती है, आप तो भगवान के प्रत्येक दिन दर्शन करते हैं, मेरी एक बात जा करके भगवान नारायण से पूछ लीजिएगा, वो दर्शन कब देंगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी लालसा है हृदय में, बड़ी इच्छा है हृदय में। देव ऋषि नारद ने कहा, चलो तुम्हारी ये इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। देव ऋषि नारद जब आगे बढ़े, चलते चलते एक जंगल मिला और उस जंगल में एक संत भगवान तपस्या कर रहे थे। तो जब देव ऋषि नारद को देखा तो संत भगवान ने कहा, ऋषिवर, आपकी तो डायरेक्ट बात होती है भगवान नारायण से, आप जा करके भगवान नारायण से पूछना कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। एक ही प्रश्न दोनों ने किया। तो देव ऋषि नारद ने कहा, चलो भाई, दोनों का एक ही प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से भगवान नारायण से पूछूंगा। भगवान नारायण के पास जब देव ऋषि नारद पहुंचे और नारायण भगवान से देव ऋषि नारद ने कहा, सरकार, मोची का और एक संत भगवान का एक ही प्रश्न है कि आप इन दोनों को दर्शन कब देंगे। तो भगवान नारायण ने उत्तर दिया, कहा, दोनों से जाकर के कह देना कि पीपल के पेड़ में, पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने जन्मों के बाद मैं दर्शन दूंगा। देव ऋषि नारद आए, संत भगवान से कहा कि पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने जन्म के बाद भगवान दर्शन देंगे। अब पीपल के वृक्ष में 1000 पत्ते, लाखों पत्ते होंगे, उसकी गिनती नहीं हो सकती है। संत भगवान ने सोचा, बताओ, लाखों जन्म तपस्या करनी पड़ेगी और बार बार जन्म लेना पड़ेगा, तब भगवान के दर्शन होंगे। भैया चलो, छोड़ो सब, चलो अपने घर परिवार में चलो, जो मिला है उसका आनंद उठाओ। वो चल पड़े अपने घर को, नहीं वेट किया भगवान का। और एक मोची के पास जब देव ऋषि नारद पहुंचे तो जाकर के देव ऋषि नारद ने उस मोची से कहा, मोची ने पूछा, सरकार, क्या कहा भगवान ने, कब दर्शन देंगे भगवान? तो देव ऋषि नारद ने कहा, पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं तुम्हें उतने जन्म लेने पड़ेंगे, उसके बाद दर्शन होंगे। मोची ने जैसे ही सुना कि पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते उसके बाद भगवान दर्शन देंगे, मोची ने जूते चप्पल सिलना महाराज बंद कर दिया और लगा उछल कूद करके नृत्य करने, नाचने लगा। तो देव ऋषि नारद ने पूछा, ये बताओ, तुम नाच क्यों रहे हो, इतने प्रसन्न क्यों हो गए? भगवान तो पता नहीं कितने लाखों वर्ष बाद तुम्हें दर्शन देंगे, अब पीपल के वृक्ष में कितने पत्ते ही किसी को नहीं पता है। उस मोची ने इतना सुंदर उत्तर दिया महाराज। उस मोची ने देव ऋषि नारद से कहा, अभी तक मैं बैठ करके जूते सिलता था, चप्पल सिलता था, भगवान का नाम लिया रहता था, करता था, लेकिन पता नहीं था कि भगवान दर्शन देंगे भी या नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुम जब ले लोगे तब तुम्हें भगवान दर्शन देंगे, अब ये निश्चित हो गया कि भगवान इतने जन्मों के बाद मुझे दर्शन देंगे, मैं यही सोच करके प्रसन्न हो रहा हूं। और आपको बताऊं, मोची जैसे ही उसकी उत्सुकता भगवान ने देखी, भगवान नारायण प्रकट हो गए मोची के सामने और भगवान नारायण ने मोची को दर्शन दे दिया। देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा, कहा, प्रभु आप तो लाखों जन्मों के बाद मिलने वाले थे और 10 मिनट में ही मिल गए, एक जन्म भी नहीं बीता, ये कौन सा नियम है आपका? आपने तो हमें झूठा बना दिया।
भगवान ने कहा बताता हूं, मैंने कहा तो था कि लाखों जन्म के बाद मिलूंगा, लेकिन मैं इतना शीघ्र क्यों चला आया? मैं इसलिए आया कि जब तक मोची को पता नहीं था कि मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, तो धीरे धीरे सीताराम सीताराम करता था। लेकिन जैसे उसे पता चला कि लाखों जन्मों के बाद मुझे भगवान के दर्शन होंगे, मोची की इतनी उत्सुकता बढ़ गई, इतनी भक्ति प्रगाढ़ हो गई, अगाध हो गई इस क्षण भर में ही कि मुझे दर्शन देना पड़ा, मुझे आना पड़ा। जैसे मान लीजिए यहां से आपको दिल्ली की यात्रा करनी हो, मुंबई की यात्रा करनी हो, कोई चल रहा है साइकिल से, कोई चल रहा है बाइक से, कोई जा रहा है ट्रेन से, और कोई चढ़ गया फ्लाइट पे। सबसे पहले कौन पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? फ्लाइट वाला पहुंचेगा। और सबसे अंत में कौन पहुंचेगा? साइकिल वाला। उसी प्रकार से जो सिर्फ बैठ करके दिन में कभी कभी सीताराम सीताराम कह लेते ना, वो साइकिल वाले हैं। जो थोड़ा जप कर लेते सुबह शाम जब समय मिला, वो बाइक वाले हैं। उससे भी नहीं होता है, चलो थोड़ा साथ साथ भजन भी कर लिया, वो ट्रेन वाले हैं। और फ्लाइट वाला कौन है? जो दिन रात भगवान की भक्ति में लगा है, दिन रात गोविंद के चिंतन में लगा है, वो फ्लाइट वाला है, डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच जाएगा। उसको भगवान मिलने में देर नहीं करेंगे। तो कौन सी यात्रा करनी है? साइकिल वाली करनी कि फ्लाइट वाली करनी है? फ्लाइट वाली करनी है। सबको जल्दी रहती है, तो फ्लाइट की यात्रा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, गोविंद का चिंतन करना पड़ेगा। और ये जो शरीर है ना, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। कहते 84 लाख योनियों में अगर सबसे सुंदर भगवान की कोई रचना है तो वो मनुष्य की रचना है। सबसे सुंदर भगवान ने मनुष्य को बनाया। जानवर है, वो भजन नहीं कर सकते, वो भजन नहीं गा सकते। एक मनुष्य ही ऐसा है जो इस शरीर से भगवान को पा सकता है। और एक बात बताएं, मनुष्य अपना जीवन 25 वर्ष तक ही बड़े अच्छे तरीके से गुजारता है, बड़े आनंद के साथ। एक्चुअल 25 वर्ष तक ही मनुष्य की आयु थी। तो बैल आया भगवान के सामने, और बैल ने भगवान से कहा, प्रभु मैं तो बैल हूं, इतना जी करके क्या करूंगा, मेरी 25 वर्ष की आयु आप घटा दो। तब मनुष्य बड़ा लालची प्राणी है ना, मनुष्य वहीं बैठा था। मनुष्य ने कहा, प्रभु ये जो बैल का घटा रहे ना, ये हम लोगों में ऐड कर दीजिए। अब हो गई 50 वर्ष की आयु। तो 25 वर्ष तक व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, अब बैल की तरफ 50 वर्ष तक पूरे पत्नी को, पति को, बच्चों को, पूरे परिवार को ढोते रहो, कमाने में लगे रहो। 50 वर्ष की आयु। तब तक कुत्ता पहुंचा भगवान के सामने। तो जब कुत्ता गया तो भगवान से कहा, प्रभु हम तो कुत्ते हैं, इधर उधर दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, क्या करेंगे इतना जीवन जी करके। प्रभु एक काम करिए, मेरे में से 25 वर्ष काट लीजिए। तो मनुष्य वहीं बैठा था। मनुष्य ने कहा, सरकार 50 वर्ष तो कम हो जा रहा है, ये जो 25 वर्ष ये छोड़ रहा है ना, ये ऐड कर दीजिए। अब मनुष्य की आयु में 25 वर्ष और ऐड हो गए 75 वर्ष। तो जो 50 के बाद वाली आयु है, 50 से 75 के बीच में, वो कुत्ते वाला जीवन है। मतलब बुरा न मानिएगा, उस समय व्यक्ति बहुत बोलता है। किसी बूढ़े व्यक्ति के पास बैठ जाओ तो कहेगा, हमने अपने समय में ये किया, बड़ी मेहनत की, महाराज साइकिल से कहां कहां पहुंच जाता था। वो इतना बात करेगा, इतना बोलेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो कहते वो कुत्ते की आयु है। अच्छा, इस पर भी मनुष्य का पेट नहीं भरा। उल्लू पहुंचा भगवान के सामने। तो उल्लू ने कहा, सरकार
मैं इतना जी के क्या करूंगा, मेरा 25 वर्ष काट लीजिए आप। मनुष्य ने कहा बस 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 बढ़िया हो गया प्रभु, अब 100 पूरे ही कर दीजिए, हम तो कहते हैं इसकी आयु हम लोगों में ऐड कर दीजिए। तो भगवान ने 75 में वो भी 25 ऐड कर दिया। तो जो 75 के बाद लोग जीवित है ना, वो उल्लू बन जाते हैं। फिर वो बस बैठ के देखते रहते, कौन आया कौन गया, किसने क्या किया क्या नहीं किया। तो 75 वर्ष के बाद की आयु उल्लू की होती है। जो अपनी आयु है एक्चुअल, जो आनंद वाली आयु है, वो 25 वर्ष तक ही है। 25 वर्ष तक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है बड़े आनंद के साथ, कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आनंद के साथ माता पिता के साथ रहो, खूब आनंद करो। तो जो 100 वर्ष की आयु मिली है, इसे सार्थक बना लिया जाए, इस जीवन को सार्थक कर लीजिए। और भगवान तो कहते इस कलिकाल में सबसे सरल उपाय है भगवान को पाने का। त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में भगवान बड़ी कठिनाई से मिलते थे, लेकिन इस कलिकाल में, इस कलयुग में भगवान थोड़े से ही, भगवान का भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से भगवान प्राप्त हो जाते।